प्रश्नावली 4। मौर्य क्या नाम है? द्विघात समीकरण। अभी अपन पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण, किताबें बंद कर देना, पायल दिख रहा है? दिख रहा है? तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2। चर की अधिकतम घात कितनी दिखेगी अपन को? 2। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो क्या कहलाएगा सर जी? द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये चर तो पता है ना, एक्स वाई जेड, ये चर होते हैं। और यहाँ पे जो वास्तविक संख्या हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? अपनी अचर। वास्तविक संख्या जानते हो ना, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? अचर। कौन होगी वास्तविक संख्या? दिल्लू, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो ध्यान रखना, जो वास्तविक संख्या होती है वो अचर होती है, और जो एबीसीडी वाले आदमी होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं? चर बोलते हैं। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2, वो क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो इसका मानक रूप भी अपन को पता होना चाहिए कि सर मानक रूप क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ते, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब सीधी सी बात है पायल दीदी, यहाँ पे ए कौन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दीदी, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी कौन हो जाएगा खुशी दीदी? एक्स का गुणांक। और सी कौन हो जाएगा? अपना अचर पद। ठीक है शेरा, ए कौन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन हो जाएगा? एक्स का गुणांक, सी कौन हो जाएगा? अचर पद। अगर मेरे से पूछा जाए कि एक्स कौन है, तो यहाँ पे एक्स कौन हो जाएगा शेरा? चर। एक्स तो कौन हो जाएगा शेरा? चर। ए बी और सी क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या। ए बी और सी क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है शुद्ध दीदी, तो ए बी और सी ये क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। और जो अपना एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चर। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये कौन हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण। इसमें कंडीशन चलती है, या कंडीशन क्या, अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। क्या? यदि सपोज गौतम सर अगर b बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? अगर b बराबर क्या आ जाए? 0, तो देखो आपको पता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस, भाई मानक रूप तो क्या होता है? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर b बराबर आपने क्या कर दिया? 0 रख दिया, तो ए एक्स स्क्वायर 0 को किसी से भी गुणा करो क्या आएगा? 0। और 0 का कोई मतलब रहेगा नहीं, तो कौन आएगा अब? बराबर 0। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, पर शर्त क्या होगी कि यहाँ पे b बराबर कौन होता है? 0। ये लिखना पड़ेगा। वैसे अपन इतना जाएंगे नहीं डीप में, अपन इतना ही रखेंगे कि जो द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान रखना b बराबर 0। ओके, अगला देखते हैं। सपोज यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आप लोगों को? चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ x के कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। सर 2 मान क्यों? तो बाबूजी चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? 2। तो भाई रीजन क्या होगा? चर की अधिकतम घात 2 है। फ्री माइंड होके समझना शुरू, कोई माइंड में वो लेना नहीं है। चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यहां समीकरण के हल भी कितने निकलेंगे? 2। अब आपको मैंने बताया था हल का मतलब तो क्या होता है? चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर वह समीकरण को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। संतुष्ट का मतलब क्या करता हो? एलएचएस किसके बराबर लाता हो? आरएचएस के। हल, और एक चीज, हल को अपन मूल भी बोलते हैं। हल को क्या बोलते हैं सर जी? मूल भी बोलते हैं। हल और मूल एक ही चीज होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? शून्यंक की। किसकी बात करें सर जी? शून्यंक की। ठीक है, तो शून्यंक में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो, क्या मिलेगा आपको? 0। तो ध्यान रखना, शून्यंक किसे कहेंगे? समीकरण में चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने में अपन को क्या मिल जाए? 0, वो उसका शून्यंक कहलाएगा। ठीक है, वैसे दोनों एक चीज ही होते हैं, दोनों एक चीज ही होती है, ये ध्यान रखना। और हल और मोल जो होता है उसमें एलएचएस किसके बराबर होता है? आरएचएस के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको पता है कि आपकी समीकरण का मूल रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
तो अगर इसका मैंने एक मूल कहा आपको अल्फा, इसका एक मूल कौन है? अल्फा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या भाई अल्फा हल निकल के जो आया अल्फा इसका हल मान रहे अपन, तो हल क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा। हल क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब ये समीकरण को संतुष्ट कब करेगा? तो जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख दूंगा मैं? अल्फा। भाई जो भी मान निकलेगा जहां पे एक्स है वहां क्या रख दूंगा? अल्फा। ए एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा अल्फा का स्क्वायर, बी एक्स क्या लिख दूंगा? अल्फा, सी बराबर 0। तो ध्यान रखना अगर ये अल्फा इस समीकरण का हल है तो अगर आप इसको समीकरण में रखोगे तो आपको या तो 0 मिलेगा या एलएचएस किसके बराबर आ जाएगा? आरएचएस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें कितनी प्रश्नावली है टोटल? 34 प्रश्नावली में पढ़े, 4.3 तक है। ठीक है, तो 4.1 में तो अपन शायद वो मानक रूप में जमाना सीखेंगे, यही है ना? 4.1 में बोलो भाई निर्मल ऊपर हो। प्रश्नावली 4.1 अगेन रिपीट, मैं बता चुका हूं आपको कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? पहले दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए कौन होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन होगा? एक्स का गुणांक, सी कौन होगा? अचर पद। और ये ध्यान रखना अगर मैं पूछूं एक्स का गुणांक कौन है तो अगर प्लस में तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस का होता तो माइनस का भी होगा सर जी, तो चिन्ह के साथ बोलना भी जरूरी है। निकालो बुक, 4.1 में चलते हैं। 4.1 में फिर उदाहरण भी देख लेंगे इसका। ये मेरे पे पुरानी नहीं है रे बुक। अरे वो तो नाइन्थ क्लास के अंदर है वो मानक रूप में जमाना ए एक्स प्लस बी वाई। सब हाँ भर रहे सर, हमारे भी है। कहते तुम भी जे दियो। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है क्या? ये जो समीकरण देख रही है अपन को जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कौन सा करें मोरे बता? पांचवा हो भाई, पहले का पांचवा करके देखते हैं, अपन जांच कर रहे हैं। पहले का पांचवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पांचवा क्वेश्चन क्या है सर जी? 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, ये भी चाय के साथ गजक खा के आती है, x माइनस 1। कहाँ पढ़ रही तू? तो देख क्यों रही थी जब कहा पांचवा? आओ गौतम सर अब इधर देख लो, ये पड़ोसी गुणा ही होगा ना, इसका ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होगा। तो आपको पता है ये 2x पहले किससे गुणा होगा? पूरे घर से। पूरा घर कौन है? x माइनस 3। भाई ये घर है, घर के बाहर मेहमान बैठे, तो पहले ये मेहमान मिलेगा पूरे घर से, मिला दो सर जी। फिर कौन मिलेगा? माइनस का 1, माइनस का 1 मिलेगा पूरे घर से। ठीक है शेरा, बराबर। इधर देखो ये पूरा घर है, घर के बाहर मेहमान बैठे हैं, तो पहले x मिलेगा पूरे घर से, तो x को मिला दो सर किससे? x माइनस 1 से। फिर कौन मिलेगा पायल दीदी? प्लस का 5 मिलेगा पूरे घर से, प्लस का 5 मिलेगा किससे? पूरे घर से। अब हल कर ले इसको भाई, मिलने का मतलब गुणा होगा, लेकिन पहले कौन गुणा होता है? साइन गुणा होता है। पहले कौन गुणा होंगे? साइन। ये किसका? ये भी किसका? प्लस प्लस 2x को x से गुणा करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 को 3 से गुणा करूंगा 6, x ऐसा कैसा आ जाएगा शेरा? ये किसका? माइनस प्लस 1 को x से गुणा करूंगा, माइनस माइनस 1 को 3 से गुणा करूंगा 3 बराबर। ठीक है, ये किसका? ये भी किसका? प्लस प्लस x को x से गुणा करूंगा। गेट खोलना दीदी, दोनों खोल दे। आ गया? ठीक है, आओ। तो ये ध्यान रखना 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3। फिर अपन यहाँ थे ना, प्लस 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 x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, प्लस माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x, प्लस ये भी प्लस का प्लस प्लस 5 को x से गुणा करोगे, प्लस माइनस 5 एकम 5। ठीक है, अभी हल करेंगे इसको। शेरा इधर क्या हुआ? अभी हल करेंगे। ठीक है, ये 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को दिख रहा है क्या कोई? ये एक्स स्क्वायर का आदमी दिख रहा है, एक तरफ कर लूं
2x²। भाई किताब वाले ने क्वेश्चन अपन से पूछा है कि ये मानक समीकरण है क्या, मतलब ये द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण में आपको पता है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे के सारे आदमी बराबर के इधर होते हैं ना, तो आप भी सारे के सारे आदमी बराबर के एक तरफ कर लो। ठीक है, ये 2x² प्लस का x² इधर आके किसको हो जाएगा, कुछ दीदी माइनस का x², ये माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस माइनस 6x और 1x, बड़ा कौन 6 इसलिए, प्लस का 3 बराबर, ये x किसका था माइनस, माइनस प्लस 1x में से 5x गया तो बड़ा कौन 5 इसलिए प्लस का, और इधर कौन चल रहा है माइनस का 5, बुला ले इधर उनको भी। 2x² सॉरी इसको कर लेते ना, ये किसका प्लस माइनस 2x² में से 1x² गया तो कितना जाएगा x² माइनस 7x ऐसा का ऐसा, ये प्लस का 4x इधर आके किसको जाएगा माइनस का। ये ध्यान रखना, ये x का आदमी ये x का आदमी, तो x वाले x से बात करेंगे, x² वाला आदमी x² से बात करेंगे। प्लस का 3 ऐसा कैसा मोड़, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 बराबर 0, x² ऐसा कैसा माइनस माइनस 7x और 4x, बड़ा कौन 7 इसलिए प्लस प्लस 3 और 5 बराबर 0, ये लास्ट समीकरण। तो यहाँ पे देखो इसकी चर में अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो जहां चर की अधिकतम घात 2 होगी वो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्लियर ये चीज, तो ये क्या लिख दोगे, दिया गया है जो उपरोक्त समीकरण जो वो एक द्विघात समीकरण है, कर लोगे पक्का, ओके। अब आते हैं इसकी समीकरण बनाना। समीकरण बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा क्योंकि एक ही चर में बनानी है। हाँ 8वां करा है, क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां पूछ रहा है, तो तब उत्तर पहले का 8वां, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अरे ये दे रखा है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि वो फॉर्मूला दिख रहा है अपन को, और मैथ्स के विद्यार्थी अपन को इतना तो आना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आओ देखते हैं। बराबर चल रहा है तो स्टेप लगाओगे, ये गलतियां नहीं करोगे, बराबर चल रहा है तो स्टेप लगाओगे। x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, जहां पे आपको पता है a बराबर तो कौन हो जाएगा x हो जाएगा पहले दीदी, और b बराबर कौन हो जाएगा, माइनस 2 नहीं लिखेंगे, माइनस तो इसका फॉर्मूले का आ गया ना, b की जगह कौन दिख रहा है अपन को 2, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है सर जी। अब a की जगह तो कितना लिख दूंगा मैं x, यहाँ पे a आता है, यहाँ पे a आता है और यहाँ पे a आता है, b की जगह कितना लिख दूंगा 2। अरे भाई वो समीकरण ये होती है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, a की जगह मैंने बताया आपको कितना रखेंगे, b की जगह 2, तो जहां जहां a है वहां कितना रख देंगे, जहां जहां a है वहां कितना रख देंगे x, और जहां जहां b है वहां कितना रख देंगे 2। बस यही किया, आप करते क्वेश्चन। x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1 बराबर 0, x³ का मतलब x की घात 3 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 10वीं क्लास को पढ़ा रहा हूं कितना तो आना चाहिए, माइनस 3, पहले x² को हल करेंगे ना, तो x का स्क्वायर कितना होता है x² इंटू 2 चल ही रहा है ब्रैकेट का मतलब इंटू, प्लस 3x, 3 को x से गुणा करूंगा 3 इंटू एक्स, पहले स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1, x³ माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6x² प्लस 4 3 12x। आपको पता है x³ से x³ कट जाएगा, सेम देखो क्यों कट रहा है, एक तो सेम कास्ट के x³ गुणांक भी सेम सेम है,
साइन भी सेम सेम है इसलिए कट रहा है। यूं नहीं कि सर देखो इधर भी एक्स स्क्वायर काट हो गया, ऐसा नहीं, सेम कास्ट के सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है निर्मल सर, ओके। माइनस का एक तरफ कर ले सारे आदमी, माइनस का 4x² माइनस का 6x², इधर आके किसको जाएगा प्लस का 6x², माइनस का x अपने घर में ही है, प्लस का 12x इधर आके, और ये प्लस का 1 अपने घर में ही है, माइनस का 8 इधर आके बराबर 0। सर ये इधर 0 क्यों बचा है? तो आपको मैंने बताया था कि जो मानक समीकरण होती है उसमें सारे आदमी बराबर के एक ही तरफ होते हैं, तो अपन ने भी क्या कर लिए, एक ही तरफ कर लिए। ठीक है, ये किस किस की पड़ी हुई है, किस किस की नहीं पड़ी हुई है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है ना शेरा, ध्यान रखोगे। करे क्वेश्चन, माइनस प्लस 4x² में से 6x² गया तो कितना जाएगा 2x², बड़ा कौन 4 इसलिए 6 इसलिए किसका जाएगा प्लस का, माइनस माइनस 1x में से 13x और जोड़ेंगे, 1x में 12x जोड़ेंगे तो 13x, बड़ा कौन 12 इसलिए प्लस प्लस 1 और 8, बड़ा कौन इसलिए प्लस का बराबर 0। तो देखो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है आपको, और जहां चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है तो ये कौन सी समीकरण हो जाएगी शेरा, द्विघात समीकरण। क्लियर है ये चीज, तो ये ध्यान रखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और द्विघात समीकरण अगेन रिपीट करता हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण किसे, खुशी कहां ध्यान है, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी दिखती हो 2, उसे क्या कह देंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये ध्यान रखना, अभी जो तीसरी प्रश्नावली पढ़ी थी ना वो 2 चर में रेखिक समीकरण थी, कंफ्यूज मत होना, रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, एक त्रिघाती समीकरण का मानक रूप भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो तीसरी प्रश्नावली में पढ़े थे वो पढ़े थे अपने 2 चर वाले रेखिक समीकरण। a कौन हो जाएगा x² का गुणांक, b कौन हो जाएगा x का गुणांक, और c कौन हो जाएगा शेरा अचर पद। ये ध्यान रखोगे, क्लियर ये चीज कर सकते हो पक्का, ओके। अब इसमें वो हल शून्य क्या है वो सब अब आगे पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। ठीक है पक्का, किसी को यहां से लेकर वहां तक कुछ पूछना तो पूछ सकता है मेरे से, एनी वन सर की मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ भी हो, पक्का। चलो आगे, ओके, निकालो बुक निकालो अपनी, इक्वेशंस करते हैं। लो शीतल दीदी, इंक है ना इसमें भी, तो प्रकार से वो कर लेना मिनिमाइज, है ना मुझे। ओ लाडो क्या करना लाग रही, तुम भी रुमाल से खेलो। आओ चलते प्रश्नावली 4.1, पायल किताब में ध्यान दे बेटा, ये करती रह गए। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट है, समीकरण बनानी है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। अगर द्विघात का मतलब यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, तो आपको जब भी ये दिख जाए ना कि द्विघात समीकरण के रूप में हल करो, तो आपको यहाँ पे एक ही चर मानना है x। जैसे अपन अभी वो करके आए थे ना क्वेश्चन तीसरी प्रश्नावली में, वहां अपन एक चीज को x मान लेते थे, दूसरी को y मान ले, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक को x माना तो दूसरी में भी ऐसी चीज मानी जिसका x से संबंध हो। ठीक है, अगला, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। जहां पहला क्वेश्चन अपना आता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, निरूपित करना है, हल नहीं करना है। ठीक है, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो किताब वाला देखो अपन को कह रहा है क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, दूसरा 4.1 का ही पहला देखते हैं। मैंने कहा एक आयताकार भाग ही मान लेते ना, कहां दिक्कत आ रही। अब इसने अपन को जो दूसरी शर्त में कहा कि जो लंबाई है ना, ये लंबाई होती है, आपको पता है लंबाई चौड़ाई से, ये चौड़ाई होती है, समझना। किताब वाले ने कहा लंबाई चौड़ाई के, इस चौड़ाई के 2 गुने से, अगर इसका आप 2 गुना करके 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी ना। तो मैंने माना चौड़ाई कितनी है सर जी हमारी x मीटर, चौड़ाई कितनी मान ली, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मानना किसको, लंबाई को मानना है या चौड़ाई को मानना है। तो माना चौड़ाई कितनी x मीटर। अब किताब वाला कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के
दो गुने से, दो गुने का मतलब गौतम सर 2x, दो गुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या निकल के आ गई अपने पास, लंबाई निकल के आ गई। अरे ठीक है सर जी, अब इसको कैसे करना है वो पूरा लिखना होता है आपको, हो गया। तो लंबाई कितने मीटर आ गई खुशी दीदी, x मीटर, और चौड़ाई कितनी मीटर, लंबा सॉरी चौड़ाई x मीटर मानी है अपन ने, और लंबाई कितनी निकल के आ गई अपने पास, x प्लस 1 मीटर। क्लियर है। लेकिन अपन को तो समीकरण बनानी है, और समीकरण तब बनती है जब LHS और RHS होते, मतलब बराबर का साइन आता हो। ठीक है, तो इसने अपन को हिंट दिए शुरू में कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है शेरा ने, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ये क्या कहा इसने, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है प्रताप सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब इसने लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दे दी मौर्य अपन को, 528। और एक ये बात ध्यान रखना, द्विघात समीकरण जो होती है, जैसे अपन ने वो तीसरी में पढ़ा था ना, तीसरी किताब में सॉरी तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहां दो चरों का मान निकालना था, x का और y का। तो जब दो चरों का मान निकालना होता तो समीकरण भी कितनी चाहिए, दो। लेकिन अपन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण में अपन ने चर कौन सा पढ़ा, केवल एक ही चर पढ़ा था। तो एक चर का मान निकालने के लिए समीकरण भी यहाँ पे कितनी बनेगी, एक। दो दो नहीं बनानी है, कहीं दो दो बनाने में उलझ जाओ तुम सर, आपने कहा था दो, अरे दो नहीं, दो तभी बनती है जब दो चर होते हैं, अगर एक चर है तो एक समीकरण। तो लंबाई कितनी मानी गौतम सर अपन ने, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है अपनी, बराबर 528। किताब वाले ने कहा है कि आप जो समीकरण बनाओगे ना वो कैसी समीकरण बनानी है आपको, द्विघात समीकरण। और यही कहा है ना, कैसी समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण। ठीक है, करते हैं। ये देखो भाई x पहले 2x, अब की बार मेहमान जो है ना वो पीछे वाले घर से आ गए, मेहमान कहां से आ गए, पीछे वाले घर से। तो पहले x किससे मिलेगा, 2x से, फिर किससे मिलेगा, 1 से। तो x को 2x से मिलाओगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से मिलाओगे तो x बराबर कौन चल रहे, 528। अब आपको पता है, इधर आ जाए पर 2x स्क्वायर प्लस x, प्लस का 528 इधर आके किसको हो जाएगा शेरा, और इधर क्यों लाया, क्योंकि आपको पता है सर जो द्विघात समीकरण होती है उसमें सारे आदमी इधर ही होते हैं भाई। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में सारे आदमी बराबर के एक ही तरफ होते हैं ना, इसलिए मैंने भी क्या कर दिया, उधर से लाके इसको एक तरफ पटक दिया। तो ये ध्यान रखना, ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण। और अगर आप वो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, तो आगे 4.2 में अपन मध्य पद विभक्ति विधि पढ़ेंगे या गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, वहां देख लेंगे। अभी केवल इसने अपन को समीकरण बनाने के लिए कहा तो समीकरण बना ली। ठीक है शेरा, चले अगला क्वेश्चन पूछना चंचल दीदी, कुछ मौर्य दीदी, चले पक्का, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो क्रमागत, ये क्वेश्चन तो है भी इंपॉर्टेंट, जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये तो आपने भी देखा होगा बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक वाला, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक के कह रहा है ना, दो धनात्मक पूर्णांक, तो अपन ने माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, दूसरा y मत मान लेना, पहला धनात्मक पूर्णांक x माना। अब सर ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, आओ मैंने कहा कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, इधर का साफ कर देते हैं ना। धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक क्यों बोल रहा है दिलकुश, ये धनात्मक संख्या भी तो हो सकता था ना, पूर्णांक क्यों बोल रहा है? हाँ, तो यहाँ ध्यान रखना, इसने धनात्मक पूर्णांक इसलिए बोला है, इसने कहा कि आपका जो मान है ना वो पूर्णांक में से आएगा। पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस में भी आ जाएगा, लेकिन आपको कौन से मान लेने, केवल धनात्मक मान लेने। आपको कौन से मान लेने, धनात्मक मान। तो अब सपोज करो मैंने माना एक संख्या कौन, 8। अब इसकी अगली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन हो जाएगी, क्या रुमाल से जल्दी दीपिका, 9। साइड में रख दे इसको, कभी गोला बना रही कभी क्या बना रही। तो ध्यान रखना, एक धनात्मक पूर्णांक कौन, 8, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन, 9। तो यही होगा ना इसके क्रमागत। तो अगर मैं इसको x मान लू तो 9 कैसे आ जाएगा, x प्लस 1 मान लेंगे।
8 में 1 जोड़ा तभी तो 9 मिला ना आपने, तो मैंने 8 को x मान लिया तो 9 क्या हो जाएगा x+1, इसलिए मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा अपना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा गुनगुन दीदी, x+1, ये x और एक दूसरा x+1। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को जब आप गुणा करते हो, निर्मल सर आपकी पढ़ी हुई है हमसे, ये समझ में आ रहा है शेरा, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इनको गुणा करते हो मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आया समझ में, तो दो क्रमागत HMP होगा, बच के रहना, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 306, मतलब x पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन था x+1, इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा अपन को 306। अजी ठीक है, x को x से गुणा करूंगा x², x को 1 से गुणा करूंगा x, बराबर कौन चल रहा है प्रताप सर 306, x² ऐसा का ऐसा प्लस का x ऐसा का ऐसा, 306 को इधर लाएंगे ना सर तो माइनस का 306 बराबर 0। ये लो सर जी हमने क्या बना दी, इसकी भी द्विघात समीकरण बना दी। अरे ठीक है ना, ये भी क्या बन गई अपनी द्विघात समीकरण, ठीक है श्रुति दीदी, सॉरी बोल बताऊं, बोल रही, इसको डर नहीं लगता कहते हुए। आओ अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आओ मानते, क्वेश्चन नंबर 3 है ना यो, तो देखो माना रोहन की आयु तो कितनी मान लेंगे, रोहन की आयु कितने वर्ष मान लेंगे खुशी दीदी, x वर्ष, और माँ जो है माँ की आयु क्या मान लेंगे। अब ये खुद कह रहा है कि जो मम्मी है, मम्मी क्या है, माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन अगर x वर्ष का है तो माँ कितने की हो जाएगी +26, भाई 26 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है वंशिका दीदी, क्वीन x+26, तो ध्यान रखना माँ की आयु कितनी हो जाएगी x+26 वर्ष। टोपो का कलेक्शन है तेरे पास, तुम में से सबसे ज्यादा स्वेटर पहन रखी है इसने, 1-2 स्वेटर तो ही पहन के आती है, टोपा लगा के आती है, और आती कहां से, ये 2 अगर बाद से, इतनी तो सर्दी नहीं पड़ रही। चलो चलते, ठीक है ना, तो रोहन की माँ अगर x वर्ष की है तो माँ की आयु, रोहन अगर x वर्ष का है तो प्रताप सर माँ की आयु कितनी हो जाएगी x+26 वर्ष। समझ में आया ना कैसे हुई, पक्का, ओके। अब उनकी आयु का गुणनफल, इनकी जो आयु है x और x+26, इनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अरे भाई 3 वर्ष बाद तो मम्मी बढ़ जाएगी, मम्मी बूढ़ी हो जाएगी, नहीं 26 साल की मम्मी बूढ़ी थोड़ी होती है, वो तो 55-50 की होती है। आओ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का ध्यान रखोगे, अगर अभी रोहन कितने वर्ष का है, रोहन अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने को जाएगा x+3 वर्ष, भाई उसकी जो भी आयु होगी वो 3 बढ़ जाएगी, और मम्मी अभी कितने की है x+26, तो 3 वर्ष बाद वो भी तो बढ़ेगी ना, तो कितने की हो जाएगी सर जी x+29 वर्ष, यही होगी। तो ये देखो 3 वर्ष बाद रोहन x+3 वर्ष को हो जाएगा, और मम्मी कितनी हो जाएगी x+29 वर्ष की। तो इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 को हो जाएगा, इनका जो गुणनफल है। भाई अगर आप रोहन की आयु और मम्मी की आयु का गुणनफल करोगे तो कितना मिलेगा 360। आपको पता है अपन ने रोहन की आयु कितनी है अपने x+3, मम्मी की आयु कितनी है अपने x+29, बराबर कौन चल रहा 360, ठीक है शेरा, ओके। अब भाई ये घर के बाहर कौन मेहमान, तो पहले ये मेहमान मिलेगा पूरे घर से, तो x को मिला दो किससे x+29 से, फिर प्लस के 3 को मिला दो इससे, तो प्लस का 3 मिल जाएगा दिलकुश सर x+29 से, बराबर कौन चल रहा है 360। समझ नहीं आए तो पूछ लेना। x को x से गुणा करेंगे तो शेरा x², x को x से गुणा 29 से गुणा करूंगा तो 29x, प्लस 3 को x से गुणा करूंगा 3x, 3 को 29 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8 87, 29 तिया 87, टेबल तो 12 की नहीं आती,
बिल्लिया को, मेरे को तो आती है। खुशी तेरे को आती है बारह टेबल? बोलना। चलो आओ। 81 आगे 12 टेबल। फिर क्या मैं 10वीं में से टॉप करूंगी किशनगढ़? शर्म तो आती है, टेबल नहीं आती। और कौन है जिसको 12 टेबल आती है? आती है? तू बोलना दीपिका 12 टेबल। गौतम रखी हुई है घुमा के रख पीछे, जबरदस्त मजाक कर रहा। रख इसकी नींद उड़ा। ऐसे क्या मार, मैं मारता मारा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, ठीक है ना, 29x प्लस 3x प्लस 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 29 और 3 32x, बड़ा कौन 29 इसलिए प्लस का 87 इधर अपने घर में, प्लस का 360 इधर आके माइनस का 360, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस का 32x प्लस माइनस माइनस 360 में से कितना घटाना है अपन को? 87। तो कितना जाएगा सर? 3। इधर कितना बचेगा? 15 में 7 गया 2, 273। बड़ा कौन? 360 इसलिए माइनस का बराबर 0। तो ये बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई। अब वहां बोर्ड में क्वेश्चन देगा ना, तो आपको ये समीकरण बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि लंबाई निकालो, चौड़ाई निकालो, या रोहन की आयु निकालो, या मम्मी की आयु निकालो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन तो आएंगे, ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, पर ज्यादा संभावना क्या है कि वो आपसे इनके आंसर निकलवाएगा, और आंसर निकलवाने के लिए वो आपको मध्य पद विभक्ति जो भी आपको आती है वो करनी है। अगला आता है चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, किताब में पढ़ दीपिका दीदी? उड़ गई नींद? रोने लगी? पाप लगेगा तेरे को साले। छोरी मेरे को क्यों लगेगा? मारा तो तुम्हें थोड़ी मारा, छोरियों को मारते होंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब 480 किलोमीटर दूर जाना है और वो समान चाल से चल रही, ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम होती है तो वो उसी समय को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा, ओरिएंटिक भी है, कि सर दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटावा, अरे ये फॉर्मूला होता है ना साइंस में, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटावा समय। हमें समय निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? समय ऐसा का ऐसा, चाल ऐसा का ऐसा। अरे दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आराम करो, साइंस पढ़ के आया करो। चाल बराबर क्या होता है? शर्म तो कतई नहीं आती कि तुम्हें यारो, यहाँ ऑनलाइन का आखिरी करवाते हो तुम मेरे। चाल बराबर दूरी बटावा समय, इशू आता नहीं था तेरे को ये? मैंने वहां देखा ही नहीं था। कहाँ देख रही थी? कोई और क्या सोच रही थी? हाँ, बाद में देखा, ये सोच रही थी लड्डू कितने बनेंगे अपने। क्या कह रही? मैं कहीं और ही सोच रही थी। अरे बुआ यहाँ बैठी थी, यहाँ सोच। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटावा समय। तो अगर मेरे को समय निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दिलखुश सर? दूरी बटावा चाल। भाई चाल भाग गुणा में ऊपर था तो नीचे रख दिया, समय को ऊपर रख दिया, ठीक है, और अपना यही फॉर्मूला काम में आएगा यहाँ पे। ठीक है, किताब वाले ने कहा रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है? 480 किलोमीटर दे रखी है, और जो चाल है, अगर आप 8 किलोमीटर प्रति हावर बढ़ा देते हो तो आपको समय क्या लगता है? 3 घंटे अधिक लगेगा, 3 घंटे अधिक। तो भाई मैंने कहा अभी आप चाल बढ़ा रहे हो, सॉरी चाल कम कर रहा है ना, ये चाल कम करते हो तो आपको 3 घंटे अधिक लगता है। तो पहले क्या चाल थी आपकी जो आप सही समय पे पहुंच रहे थे? तो माना ट्रेन की पहले चाल क्या मान लिया पढ़ने? x किलोमीटर प्रति हावर, और चाल कम करने पर क्या हो जाएगी? कम करने पर कम चाल। भाई चाल उसने क्या की? पहले से 8 कम करता है। अभी अगर वो 100 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है तो 8 कम करने पर कितना चलेगा? 92 किलोमीटर प्रति आवर, ये चलेगा ना भाई। 100 था, 100 में से 8 कम कर दोगे तो 92 चलेगा। पहले बोतल भर देना मेरी बहन, कम चाल। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले x किलोमीटर की स्पीड से चल, x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर उसने चाल कितनी कम कर दी? 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये ध्यान रखना, कम चाल तो ये होगी अपनी चाल में जो कमी होगी, और ये पहला चाल
जो पहले चाल थी वो, ठीक है। अगर सपोज करो पहले चाल x थी तो समय क्या लगेगा, तो सर समय लग रहा था कि दूरी तो वही रहेगी 480। पहले जब चाल x थी तो समय कितना लग रहा था 480 बटावा x घंटे। लेकिन जब आपने चाल कम कर दी चाल कम कर दी तो समय क्या लग रहा था, तो भाई दूरी तो वही थी सर जी। चाल हमने क्या की सर, हमने चाल पहले से 8 कम कर दी, तो हमें जो समय लग रहा था ना वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा था। समय क्या लग रहा था, 3 घंटे ज्यादा। 3 घंटे ज्यादा का मतलब अगर अभी मैं 5 बजे पहुंच रहा हूं तो फिर बाद में कितने बजे पहुंचूंगा, मैं 5 बजे बाद जाता ही नहीं फिर कहीं। अगर अभी मैं 5 बजे पहुंच रहा हूं तो अगर 3 घंटे अगर मैं अपनी चाल कम कर लेता हूं तो 3 घंटे लेट पहुंचूंगा, मतलब कब पहुंचूंगा 8 बजे। मतलब दोनों समयों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है अपन को, 3। दोनों समय, एक में 5 बजे पहुंचता और अगर चाल को कम कर लेता तो मैं 8 बजे पहुंचता, मतलब धीरे धीरे चलता तो 8 बजे पहुंचता। तो 5 और 8 दोनों समयों का अंतर कितना दे रखा है मेरे को, 3 दे रखा है ना। तो यहां पे जो समीकरण बनेगी ना, आओ देखते हैं। यहां जो समीकरण मतलब जो पहले चाल थी वो और चाल कम होने के बाद का जो अंतर दे रखा है ना समय का, वो कितना दे रखा है, 3। तो पहले समय कितना दे रही थी 480 बटावा x, बाद में समय कितना लिया पुपा जी ने 480 बटावा x माइनस 8। इन दोनों समयों का अंतर कितना दे दिया अपन को, 3। ये बन गई अपनी समीकरण। अब बस इसको समझ में आया मोरी दीदी। तो अब ये समीकरण थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसको सरल रूप में करना पड़ेगा। x और x माइनस 8 का एलसीएम लेंगे तो x ब्रैकेट x माइनस 8 यही आएगा। x से x कट जाएगा, कौन बचेगा x माइनस 8। x माइनस 8 को किससे गुणा कर देंगे पायल दीदी, 480 से, बोला कर पायल दीदी। माइनस ऐसा कैसा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा कौन x। x को किससे गुणा कर दूंगा 480 से, बराबर कौन चल रहा है गौतम सर, 3। 480 को x से गुणा कर दे, 480 को x से गुणा करूंगा 480x प्लस माइनस माइनस 480 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 0, 8 चौक 64, 4 6 हासिल 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 3840 माइनस 480 को x से गुणा करूंगा तो 480x बराबर ये 3 ऐसा वैसा, ये भाग में तो सारे सारे तो जाके गुणा में हो जाएंगे, x माइनस 8। ये होगा खुशी दीदी 480x से 480x तो माइनस का 3840 बराबर, कहां पटको वो मैं पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना माइनस का 3840, 3 को x से गुणा करूंगा तो 3x, कौन गुणा होगा x माइनस 8 भी तो है ना शरा साथ में, माइनस का 3840 ऐसा ऐसा, 3x को x से गुणा करूंगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8 दिया 24x। अब आपको पता है बराबर के उधर भेज दे, तो इसको भेज दे के उधर, ठीक है। आओ 3x स्क्वायर अपने घर में ऐसा का ऐसा, ठीक है, माइनस का 24 अपने घर में ऐसा का ऐसा, ये माइनस का 3840 उधर जाके किसको जाएगा प्लस का 3840 बराबर कौन आ जाएगा शेरा 0। अब यहाँ पे 3 कॉमन भी आ रहा है, मतलब आप इसको ना और भी आसान कर सकते हो। तो देखो भाई ये जो 3x स्क्वायर इसको मैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, माइनस 24 को 3 इंटू 8 इंटू एक्स लिख सकता हूँ गौतम सर, प्लस 3840 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू कितना लिखेंगे 1 2 8 1280 बराबर 0। आप करोगे तो यही मिलेगा आपको 3840। 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी पायल दी थी, 3 इसके पास भी, 3 को कहां ले लेंगे बाहर, अंदर कौन बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280 बराबर कौन चलेगा शेरा 0। 3 गुणा में तो उधर आके किसमें हो जाएगा सर जी, इसकी इक्वेशन तो बहुत भारी बनी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। 3 गुणा में तो इधर आके ये लो सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये समीकरण बन गई अपनी। तो 4.1 के अंदर अपन को समीकरण बनाना आना चाहिए था और वो अपन ने बना लिए। आगे चले 4.2,
4.2 देखते हैं। अब 4.2 के अंदर अपन पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के क्या निकालने, अपन को हल निकालने। ठीक है, आओ देखते हैं। अब अपन इधर देख लो इधर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, द्विघात समीकरण के हल, गुणनखंडों द्वारा हल निकालने। द्विघात समीकरण के हल निकालने अपन को। हल का मतलब वही, अपन को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किताब वाला अपन को कौन सी विधि बता रहा है, गुणनखंड विधि। और अपन गुणनखंड विधि को क्या कहते हैं, तो अपन 8th क्लास में इसको या 7th क्लास में क्या पढ़ते थे, मध्य पद विभक्त विधि। मध्य पद विभक्त विधि। तो बस गुणनखंड विधि की जगह आपको क्या यूज करना है, मध्य पद विभक्त विधि, दोनों एक ही है। ठीक है ना, आपका किताब वाला नहीं कह रहा कि ये मध्य पद विभक्त विधि है, ये तो गुणनखंड विधि कह रहा है। मध्य पद विभक्त विधि तो 8वीं क्लास में कहा जाता था इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। करते हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं कोई भी, जैसे आपके उदाहरण नंबर, अरे उसमें भी तो थे ना उदाहरण, उस प्रश्नावली में तो थे ना उदाहरण, पूछा नहीं तुमने। चलो ये क्वेश्चन इसका करा दे, फिर करा देंगे उदाहरण। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, उदाहरण नंबर 4, तीसरा है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। उदाहरण नंबर 3, समीकरण क्या दे रखी है गौतम सर, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा इसके हल ज्ञात करने के। गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करने शेरा, हल ज्ञात करने। आओ देखते हैं इसके भी हल। क्या हो गया सर, तुम में से ना डिब्बा खेलना किस किस को आता है, आता है डिब्बा, 100,000 का डिब्बा जानते नहीं हो, डिब्बा वाकई में नहीं जानते, घड़ी जानते हो, शीतल, तो डिब्बा ऐसे खेलते ना वो, ऐसे बना के, हाँ डाकन डिब्बा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाकन डिब्बा। हाँ डाकन डिब्बा, यहाँ पे जितने का होता है उतना लिख देते अमाउंट, 1000 का है तो 1000, फिर वो खेलते हैं, लंगड़ी डालते हैं। आता है ये खेलना, आता है गुन्नू, खेले नहीं कभी, तुम तो बड़े रईस आदमी हो रहे। मतलब हमने तो ये खेल खेल के जिंदगी गुजारी है और तुम फोन चला के क्रिकेट खेल रहे हो, क्या बात है। डिब्बा खेला करो, घड़ी खेला करो, हाँ सर्दियों में मत खेला करो, वरना वो ऐसे पिच्चे के दिन है तो पैर की उंगलियां सूज जाएगी। आओ देखते हैं, नहीं खेलते थे यार पहले, पहले क्या अभी खेलते, हमारे वो गली के बच्चे खेलते, गली के क्या रोड के बच्चे खेलते हैं, वो गली में नहीं रहते, रोड पे रहते हैं। रोड के बच्चे खेलते हमारे, खेला करो यार, जिंदगी है, जिया करो। अगला चलता है अपना कौन सा था ये, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको कौन सी विधि से हल करेंगे अपन, गुणनखंड विधि से या मध्य पद विभक्त विधि से अपन को इसके हल निकालने हैं। तो आपको जो ये जो काम कर रहा हूँ वो रफ में करना है। आपको सबसे पहले देखो 2 स्टेप ध्यान रखना। पहली स्टेप क्या ध्यान रखोगे, आपको सबसे पहले पकड़ना है एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद। पायल दीदी एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है यहाँ पे बेटा, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है 2, इंटू अचर पद कौन है 3 है ना, इनको गुणा कर दो, कितना आ गया। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप क्या होगी, हमको क्या पकड़ना है x का गुणांक। दूसरी स्टेप में क्या पकड़ना है मौर्य, x का गुणांक, x का गुणांक, x के गुणा में कौन है -5। ये दूसरी स्टेप हो गई। अब अपन को अपना बेसिक करना है जो अपन करते हैं। 6 को क्या क्या लिख सकते हो, तो 1 से शुरू करोगे। 1 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 के बाद 3, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है। तो देखो 2 3 3 2 टुकड़े डिवाइड हो गए, छोड़ो ये 2 ही। अब इन जोड़ों में से 6 को लिखा है पढ़ने, इन जोड़ों में से ऐसा आदमी पकड़ो जिसको जोड़ने घटाने पे अपन को कौन मिल जाए, 5 मिल जाए। इनको जोड़ने घटाने पे कौन मिल जाए अपन को, 5 मिल जाए। ठीक है, आओ देखते हैं कौन दिख रहा है, 2 3 भी दिख रहा है। देखो सर 6 में से 1 गया तो भी 5 मिल रहा है, 2 में 3 जोड़ा तो भी 5 मिल रहा है, जो आपकी मर्जी वो ले लो। 6 ले ले, आओ तो भाई 5, तो मैंने क्या कर दिया 6 में से -1 कर दिया तो 5 मिल गया, ये होगा। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए सर जी, अब आपको पता है
आपको पता है कि -5 आएगा। ओए मांग के तांग के पहन के हूँ, गंदी होगी तो देनी पड़ेगी वापस उसको। ठीक है, दो की उड़ा देना, दिल्ली आ जाएगा उस साइड दूसरी तरफ। ठीक है, अरे नहीं, अब मांग के पहन के आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बड़ा कौन? 5, 5 मतलब माइनस में चाहिए। अब आपको पता माइनस का बता, जिस जब जो बड़ी संख्या होती है तो माइनस का इसको कर दूंगा, प्लस का इसको कर दूंगा। माइनस प्लस 6 में से 1 गया, बड़ा कौन 6 इसलिए। अब 5 के साथ यहाँ लगा हुआ क्या था? x, तो आप भी इनके साथ भी क्या लगा दो? x। मतलब जहां -5x है वहां आपको क्या लिखना है? माइनस का 6x प्लस का 1x, और 1x का मतलब x ही हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आओ करते हैं। तो मध्य पद विभक्त विधि से या गुणनखंड विधि से। अब ये तो रफ काम है, ये फेयर काम है। तो गुणनखंड विधि से क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर माइनस का जो 5x है, इस -5x से क्या लिख दूंगा? माइनस का 6x प्लस का x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है पहले दीदी, दो दो के जोड़े बनाने, दो दो के जोड़े बनाने। सर इनके भी जोड़े बन गए, कोई बात नहीं मेरे से। अरे वो 9 क्लास वाले बच्चे छेड़ते हैं भगवान के साथ बहुत भारी तरीके से। वो एक हमारे के ना, एक मतलब हमारे पड़ोस में रहती है वो दीदी है ना, वो निशा दीदी, तो उस चक्कर में कि सर उनकी भी शादी, वो आपसे पढ़े हुए, और आपका तो पता नहीं क्या होगा, कोई उजाला ही नहीं दिख रहा सर। अरे वो छोड़ो, सालो मजाक कराओ। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर को तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस 6 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस x प्लस 3 x और प्लस 3। तो इसमें तो कुछ है नहीं ना टुकड़े करने का। आओ, दो इसके पास भी, दो इसके पास भी, दो को कहाँ ले लेंगे? बाहर, इधर करा देते हैं। दो इसके पास भी, दो इसके पास भी, दो कहाँ जाएगा शेरा? बाहर। x इसके पास भी, x इसके पास भी, x को कहाँ ले लेंगे? बाहर। अंदर कौन बचेगा? x माइनस 3 प्लस, यहां कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन देखो, देखा ना तुमने, जोड़े बनते ही बाहर ले लिया जाता है, आप बड़े नहीं रहते फिर छोटे हो जाते हो। देखो यहाँ पे ये पहले 2x स्क्वायर था, अब x ही लेके, तो इसलिए कहा जाता है जोड़े मत बनाओ। समझे? साइंस कहती, मैथ्स कहती है ये कि जोड़े बनते ही आदमी है ना फुल स्टॉप पे आ जाता है, छोटा हो जाता है। छोटे हो गए ना, ये देखो पहले कैसे 6x के पहले पैसे ज्यादा, अब देखो 3 रुपए लेके घूम रहा है। तो ये जोड़े मत बनाओ, जो अकेला उसे अकेला रहने दो, ठीक है ना, वो कुछ कर लेगा। आओ, x माइनस 3। अब इधर देखो, यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे जिसके पास कोई नहीं तो वहां कौन आता है? 1। बिकमंगे खुद पहले, x प्लस 3 बराबर 0। कुछ गलती हुई है? अरे अपन ने समीकरण गलत बता रही है। अबे ये ना, इस कबूतर ने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि इसमें ना करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन है शायद इसमें यारो। एक मिनट, इसमें ने शर्म आनी चाहिए तुम लोग, सालो इसमें करेक्शन है। वो करेक्शन वाला क्वेश्चन तुमने ना मेरे को कि सर आप ला दो, करेक्शन है यार इसमें। एक मिनट, है ना, कोई नहीं छोड़ो। अरे आओ आओ, इसका भी बता देते हैं, इसका जो था ना वो बता देते हैं। अगर भाई देखो, सपोज कर लो, आओ उसी से करते हैं। ये समीकरण हटाते, 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये -5x को घुमा के लिख दो, प्लस का x और माइनस का 6x। इधर कौन चल रहा है? प्लस का 3। नहीं, क्वेश्चन करेक्शन है भाई ये, ठीक है ना, क्वेश्चन में करेक्शन होगा। यहाँ पे प्लस है तो वहां माइनस करना पड़ेगा। नहीं आ रहा, टुकड़े घुमा के देख लेना तो भी टुकड़े सेम नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है, क्या कर लोगे? माइनस, और इसको कर लेना। साला ये कि क्वेश्चन सही नहीं हुआ, फिर सही मैं कर लिया, इधर वो लिख दिया, मैं इधर आ गया, ठीक है बच गया। 2x, इधर कौन चल रहा है? x माइनस 3। भाई जी देखने वालों, यहाँ पे सेम ही है, वो कोई गलती हवा उड़ा दी थी उन्होंने, वैसा वैसे कर देना। प्लस यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है ना, ओके। अब तो दोनों डिब्बे सेम है ना, तो दोनों डिब्बों का एक डिब्बा x माइनस 3, 2x प्लस 1। इनको घर के बाहर थोड़ी पटकेंगे, घर बनाओ और इनको भी दे दो, वो 1000 के डिब्बे में बनता है ना घर, वैसे। तो ये देखो, आपको शून्य गुणनखंड निकालने, तो ये निकाल लिया, अपन को हल निकालना है, तो x माइनस 3 को किसके बराबर रख देंगे मोरे? 0 के, और 2x प्लस 1 को भी किसके बराबर रख देंगे? 0 के। माइनस का 3 इधर आके
2x ऐसा ऐसा प्लस का 1 इधर आके x ऐसा ऐसा -1 एक ऐसा ऐसा 2 गुना इधर आके ये लो सर जी x का मान 1 3 और x का मान एक क्या निकलेगा -1/2। तो ये ध्यान रखना अपन ने ना 4.1 कर ली 4.2 के अंदर ये जो क्वेश्चन है ना इसको और कल कर लेंगे। क्या हो गया तू क्या रही है हद होती है किसी गरीब का मजाक बनाओ तुम्हें शर्म वो नहीं आवे कते इसको बंद कर दे रे।